अस्सलाम वालेकुम। आज 2026 में आने वाले तमाम मासिम किराम, बहुत से आजी माशाअल्लाह अजीजिया और दूसरे इलाकों में आ चुके हैं। हम भी माशाअल्लाह यहाँ मस्जिद इजाबा के पास 1008 बिल्डिंग जो मेरे पीछे देख रहे हैं, उसके अंदर हम रुके हुए हैं। 1008 बिल्डिंग है वो। आप मेरे 1008 बिल्डिंग का मैं व्यू आपको बताता हूँ। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं। अब उसके पीछे ही बैक साइड में उसके रोड के सामने ही अब्दुल अजीज करके बिल्डिंग है। रोड क्रॉस करके जाना है, अब्दुल अजीज वहाँ मस्जिद है। माशाल्लाह बहुत आलीशान मस्जिद बनाई हुई है। हम उसके अंदर 2 रकात नमाज पढ़ी और माशाल्लाह मस्जिद का व्यू भी देखा और फर्ज भी अदा की। हम कुछ नमाजें वहाँ भी पढ़ते हैं और मस्जिद इजाबा भी हमारे ज़्यादातर नमाजें मस्जिद इजाबा में होती है, क्योंकि ये हमारे बिल्डिंग के करीब में ही है। उसके अंदर सारी पेशाब खाना, वुजू खाना सब मौजूद है। अल्लाह सब हाजियों के लिए आसानी पैदा फरमाए। जो हाजी हमें मिलना चाहते हैं, 1008 बिल्डिंग है, रूम नंबर 107 है। और हमारा क्या अभी हरम के अंदर आना जाना रहता है, हम बिल्डिंग पर मिले न मिले, अगर मिलना चाहे तो हमें वक्त देकर आ सकते हैं। आप देख रहे हैं मस्जिद इजाबा के पास, ये देखो कबूतर भी माशाअल्लाह दाना चुग रहे हैं, वो भी मुंतजिर है। और यहाँ 4 नंबर की बस भी आती है जो सीधी हरम में जाती है। ये 4 रियाल में हमको हरम में ले जाती है, लेकिन उसका कूपन लेना पड़ता है। 15 रियाल का कुछ कूपन आता है। अगर जाने का 4 रियाल, आने का 4 रियाल। अगर आपके पास इंटरनेशनल रोमिंग कार्ड है तो उससे भी आप कटवा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। और ये सामने जो है वो मस्जिद अब्दुल अजीज करके है, वो भी माशाल्लाह बहुत आलीशान मस्जिद है। ये बसें जो आप देख रहे हैं, ये बाहर की बसें हैं जो हाजियों को लेकर आती है। अब ये पीछे जो देख रहे हैं मस्जिद अब्दुल अजीज करके है, बहुत आलीशान मस्जिद है। अंदर का व्यू भी बहुत अच्छा है और पेशाब पाखाना वो भी बहुत आलीशान है। मस्जिद इजाबा के अंदर हमारा ज्यादातर नमाजें यहाँ होती है, क्योंकि वो रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है और ये पास में ही है। एक सिर्फ गली है, गली के पास ही मस्जिद है। हम सारी नमाजें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पढ़ते हैं। और हरम शरीफ अगर पैदल हम यहाँ से जाएंगे तो 2-1.5 किलोमीटर है, और बस में हमको बहुत घुमाना पड़ता है। बस वाले हमको घुमा फिरा कर लेके जाते हैं और आधा पौना घंटा कर देते हैं। आने के वक्त भी ऐसा होता है। ये देखो ये बस आई हुई है, आप देख रहे हैं, ये इंडियन की बस है 1008। 9H, 9K और 9N, ये सारी बसें यहाँ हमारी बिल्डिंग के पास से ही गुजरती है। ये जो आप देख रहे हैं माशाल्लाह सब बिल्डिंग बसें अपने इंडियन हाजियों के लिए है। ये 1008 बिल्डिंग है, उसके अंदर देखो हाजी अब जाने वाले तैयार खड़े हैं हरम में जाने के लिए। माशाल्लाह हरम में जाएंगे और तवाफ करेंगे। फिर वहां से आते आते आधा 1 घंटा बस आने जाने में वक्त खराब हो जाता है। इसके लिए अगर हज कमेटी उससे और भी सुविधा करे तो बहुत अच्छा रहेगा हजों के लिए। ये मस्जिद इजाबा है, मस्जिद इजाबा आप देख रहे हैं। ये पूरा ये हरम शरीफ के लिए जो बसें है, ये देखो आप बस देख रहे हैं। माशाल्लाह हम यही बिल्डिंग के अंदर रुके हुए हैं, 1008 के अंदर। 107 हमारा रूम नंबर है। हमारा 3 का रूम है, 4 का रूम है। एक ही फ्लोर के अंदर 11 या 12 फ्लोर है। उसके अंदर 1-2 रूम 4 के हैं, बाकी सब 3-3 के रूम है। आपस में एडजस्ट करके हम रह रहे हैं। यहाँ इंडियन बिल्डिंग है, बाजू में 1007 है, और यहाँ पीछे की तरफ 1009 है, और उसके पीछे 1010 है। 1010 के अंदर माशाल्लाह कैटरिंग की सर्विस है, वो भी मैं इंशाल्लाह वीडियो करके आपको बताऊंगा। ये 1008 बिल्डिंग है जो आप व्यू देख रहे हैं। और यहाँ कुछ हाजी साहब है, वो मस्जिद आयशा जाना चाहते हैं। अब टैक्सी वाले से कुछ भाड़ा नक्की कर रहा है, लेकिन टैक्सी वाला 1.5 किलोमीटर इतना रियाल, इतना। मुझे ऐसे टैक्सी मत करो हाजी साहब, अपने को तो ऐसा टैक्सी करो कि 5 रियाल जाने का, 5 रियाल आने का, बस ऐसी टैक्सी कर ले तो फायदा रहेगा। 1008 का अंदर का व्यू मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखो दरवाजा खुलने वाला है, जब आदमी कोई नजदीक आता है तो दरवाजा खुलता है। देखो मैं एंट्री करता हूँ, जैसे एंट्री करूँगा दरवाजा खुल जाएगा। जैसे मैं एंट्री करूँगा सीधा दरवाजा खुल जाएगा। ये अंदर का रिसेप्शन है। माशाल्लाह यहाँ
खिदमत करने वाले साथी भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। हज कमेटी ने हमें जो बिल्डिंग दिया है वो हर आदमी को तो कुछ ना कुछ शिकायतें रहती है, लेकिन मसला रिसेप्शन वाले बहुत हल कर देते हैं। किसी को कोई पानी का मसला है, गर्म पानी का मसला है, और यहाँ रहने वाले आदमी भी बहुत अच्छे हैं जो हर काम को बताते हैं। अगर बिल्डिंग के अंदर रह रहे हमारा कोई आदमी अगर नहीं रहता है तो फिर अपनी चाबी यहाँ जमा कर रखी है। ये सब चाबी पड़ी हुई है जो आप देख रहे हैं, ये ऐसी चाबी रहती है, जो ऐसी चाबी रहती है, ये सब चाबी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो हाजी हरम में जाओ तो यहाँ चाबी छोड़ के जाओ। और माशाल्लाह यहाँ शाम को सिम लेने वाले भी आते हैं, उनसे भी बातें होती रहती है। जिसको सिम चाहिए, मोबाइल वाले आते हैं, STC वाले आते हैं, जो भी आपको अच्छा सिम लगे वो ले ले। ये देखो हरम का पूरा व्यू 24 घंटा चालू रहता है, देख सकते हैं। ये हाजी, आप कहाँ के हैं? आप कहाँ के? नासिक के हैं। यहाँ नासिक के हैं और महाराष्ट्र के बहुत सारे हाजी है, पुणे के हैं, अहमदनगर के हैं, सब हाजी यहाँ रुके हुए हैं। माशाल्लाह सर्विस बहुत अच्छी है। ये देखो पूरी लिस्ट है कि बिल्डिंग के अंदर कितने फ्लोर है, कितने रूम है। 152 रूम है यहाँ पे, और इतने हाजी 498 हाजी इस बिल्डिंग में रुके हुए हैं। ये पूरी लिस्ट है, कितने फ्लोर है, फ्लोर के अंदर कितने, एक माले पे कितने फ्लोर, कहाँ से कहाँ तक है, ये सारी पूरी लिस्ट है। और यहाँ हज कमेटी वालों ने हर नाम के साथ पूरी लिस्ट डाली है कि ये रूम नंबर पर ये हाजी है। और यहाँ 3 लिफ्ट है, 3 लिफ्ट है। सर्विस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, नमाज के वक्त भी पूरी लिफ्ट मिल जाती है। ठीक है। आप हाजी कहाँ के हैं? हम जलगांव के। माशाल्लाह यहाँ हाजी जो है पुणे के, जलगांव, अहमदनगर, बॉम्बे, मैं भी बॉम्बे से आया हुआ हूँ, नांदेड़, लातूर है और परभनी है, बहुत सारे हाजी सब महाराष्ट्र के हैं माशाल्लाह। देखो हरम में हम हज कमेटी ने तो हमें जो बिल्डिंग दिया, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो भी हो, अगर हम दूसरी बिल्डिंग में जाएंगे तो वहाँ ये तकलीफ होगी, वहाँ ये तकलीफ होगी। हमको यहाँ बस की सर्विस की तकलीफ बहुत है, लेकिन इस आज सुबह से ऐसा लग रहा है कि एक ही बस के अंदर हम हरम में पहुंच जाएंगे। नवा जो हम्माम है, वो हम्माम के वहाँ हमको बस छोड़ेगी, वहाँ बस हमको छोड़ेगी, और वहां से बस रिटर्न सीधी स्टॉप बदल दिया है आज। यहाँ से जो बस जाएगी हमारी, वो कार्ड है हाजी साहब जो अपना कार्ड दिया बस का? हाँ ये कार्ड है। हाँ ये कार्ड है, देखो हाजी साहब के पास ये कार्ड है। 9H वाली हमारी बस है, ये देखो 9H वाली हमारी बस है। ये बस हमको हरम के पास नजदीकी छोड़ देगी, सफा मरवा के पीछे। हाँ 9 नंबर का हम्माम है, वहाँ हमको छोड़ती है। ये माशाल्लाह हाजी अभी देखो लिफ्ट के अंदर जाने के लिए खड़े हुए हैं। एक लिफ्ट की थोड़ी सर्विस हो रही है, लेकिन माशाल्लाह सर्विस अच्छी है। ये बिल्डिंग पूरा अंदर रूम 3 का रूम है, 4 का रूम है। माशाल्लाह हम 107 के अंदर रुके हुए हैं, वहाँ हमका 3 का बेड है। अल्लाह ताला सब हाजियों के हज को कबूल फरमाए, आसान फरमाए, हज मबरूर अता फरमाए। 1010 बिल्डिंग है माशाल्लाह। यहाँ पे कैटरिंग की भी सुविधा है, खाने का इंतजाम भी है। दूसरी बिल्डिंग वाले भी यहाँ खाने के लिए आते हैं, और बसें भी माशाल्लाह यहाँ पे लगी हुई है। 2 बसें लगी हुई है हरम में जाने के लिए। हम आपको कैटरिंग कैसा खाना रहता है आपको बता दें। 10 बिल्डिंग के अंदर आया हुआ हूँ, यहाँ कैटरिंग की सुविधा भी है। अब 10 रियाल में खाना देते हैं पेट भर के, जितना खाना उतना खा सकते हैं। एक थाली में खाना देता है, उसमें एक सब्जी रहती है और एक सालन रहता है, और कुछ रोटी देती है, चावल देते हैं। अगर आपको कुछ खाना कम पड़ गया, जैसे सालन कम पड़ गया, तो वही थाली लेके जाओ, आपको वही उसी के अंदर सालन रोटी दे देते हैं। ऐसा हमारे एक हाजी 65+ वाले हाजी है। अब बोले हमें खाना लेना है, तो मैं बोला चलो 1010 बिल्डिंग के अंदर, तो उनको पार्सल दिलवाने के लिए यहाँ पे लेके आया। वो 10-12 नंबर लगे हुए हैं, और उनको दिलवा के इंशाल्लाह मैं लेकर आता हूँ। और यहाँ पे जो बैठने का भी निज़ाम है, अगर आपको बैठ के खाना है तो माशाल्लाह यहाँ हाजी देखो बैठे हुए हैं और आराम से खाना खा रहा है। ये सब हाजी यहाँ पे बैठ के खाने। 1010 के भी हाजी है, 1007 की बिल्डिंग के हाजी भी है, 1009, 1010, 1008, सब बिल्डिंग के हाजी माशाल्लाह यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ बैठने की अच्छी सुविधा है, और माशाल्लाह पेट भर कर खाना मिलता है। और
अल्हम्दुलिल्लाह सब हाजियों को सुकून है यहाँ पे कैटरिंग के लिए। इसके लिए जो हाजी अगर कैटरिंग के लिए खाना चाहते हैं तो 1010 में 7वें माले पे यहाँ खाने का निज़ाम है। ठीक है हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम।